ये तो मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही रवैया रहा है नेगेटिव राजनीति करने का। जब कुछ नहीं कर पाते तो एफआईआर करवाते हैं बेबुनियादी और झूठे आरोप लगा के, कारोबार बंद करवाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, जब आप युद्ध लड़ रहे हो, तो फिर आप ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इसी से दिखती है कि ये कितने नीचे स्तर पे ये उतर आते हैं और किस तरह से ये प्रताड़ित कर रहे हैं, कारोबार बंद करवा रहे हैं। कुछ भी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ईश्वर हमारे साथ है, उस महादेव की कृपा है साथ में, और हम निश्चित आएगा कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है। जो 43 से 34 पे आगे हैं वो मुझे नहीं लगता कि जब ये 9 जीतेंगे तो एक दिन भी ये सरकार चलेगी। ये गिरेगी, कोई भी इसको नहीं बचा सकता। मुझे बहुत विधायक हैं जो आ सकते हैं और आने वाले भविष्य में आप कई चीज़ें देखेंगे जिनमें देखने को मिलेगा कि कई सरकार जो है वो ये बदलेगी। जो वेंटिलेटर पे चली है ये सरकार जो है ख़त्म होगी और यहाँ पे नई व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। अब झूठे और बेबुनियादी आरोप जो हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा और सरकार के जो लोग और इनमें है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ना तो इन 9 में से कोई बिकने वाला है, ना ही वो इन 9 में ऐसे कोई ऐसा हम 9 में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको वो खरीद सके। हम लोग अगर जो डिसीज़न लिया है वो लिया है प्रदेश हित में और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में। क्योंकि जिस तरह से 14 महीने से सारे के सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए थे, मुझे लगता है जब हम लोगों में जाते हैं तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। और काम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो क्षमता है काम करने की वो जीरो है। वो काम करते नहीं हैं किसी भी तरह से, और ना ही उनमें काम करने की झील है। हम लोग सुबह उठते हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं। ये रोज़ का आज से नहीं, पिछले 3 वर्षों से यही रूटीन है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लालच है, वो ये है कि हम लोगों के काम करवा सकें। और इनके रहते रहते काम होना संभव नहीं है, ना ही प्रदेश की डेवलपमेंट होना संभव है।